दोस्तों ये बब्बन तांत्रिक की आप बीती का 19वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन सभी एपिसोड्स को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बब्बन तांत्रिक की आप बीती में आगे की ओर। उस ब्रह्मकोच को हराने के बाद बब्बन तांत्रिक पहुंच गया छेनू डिटेक्टिव के पास, और जब बब्बन तांत्रिक ने उस छेनू डिटेक्टिव से पूछा कि आखिर तुम ऐसी बर्फीली जगह पर अकेले क्यों रहते हो, तब छेनू डिटेक्टिव ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि मैं एक डिटेक्टिव था, एक ऐसा डिटेक्टिव जिसने न जाने कितने ही बड़े बड़े केसों को अब तक सॉल्व किया था, और मैंने न जाने कितने भूत प्रेतों को अब तक कैद किया है और लोगों को न जाने कितनी ही समस्याओं से छुटकारा दिलाया है। लेकिन मेरा सामना अभी 2-3 साल पहले ही एक छलावे से हुआ था। वो छलावा बहुत कमीना है, इतना कमीना कि उसने मार पीट कर मुझे वहां से भगा दिया। मैंने अब तक एक से बड़े एक भूत प्रेतों का सामना किया था, लेकिन उस छलावे का सामना मैं भी नहीं कर पाया, और उससे जान बचाकर मैं इस जगह पर आया हूँ, क्योंकि जब भी मैं उसके आसपास के इलाके में रहता तो वो छलावा बार बार मेरे पास आ जाता और पास आकर मुझे चिढ़ाने लगता, और इसलिए मैं वहां से भागकर इस बर्फीली जगह पर आ गया ताकि वो छलावा मुझे बार बार तंग ना कर सके। और अब मैं उससे इतना ज्यादा तंग आ चुका हूँ कि मैंने डिटेक्टिव का भी काम छोड़ दिया है। जब बब्बन तांत्रिक ने छेनू डिटेक्टिव की ये बातें सुनी तो बब्बन तांत्रिक काफी हैरान। आखिर एक छलावा किसी डिटेक्टिव को इतना परेशान कैसे कर सकता है, क्योंकि बब्बन ये अच्छे से जानता था कि छलावा बहुत कमजोर होते हैं, सातिर होते हैं, लेकिन लोगों को मार पीट नहीं सकते, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इतना भी बेवकूफ नहीं बना सकते कि कोई डिटेक्टिव उनकी वजह से अपनी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाए। बब्बन तांत्रिक की समझ आ चुका था कि यह छलावा या तो कोई ताकतवर छलावा है या फिर बात कुछ अलग है। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने छेनू डिटेक्टिव से उस छलावे के बारे में पूछा कि आखिर वो छलावा रहता कहाँ है। तब छेनू डिटेक्टिव ने बब्बन तांत्रिक को बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है महाराजगंज, और महाराजगंज के अंदर एक छोटा सा कस्बा है सिसवा। उसी सिसवा कस्बे में पाया जाता है वो छलावा। वहां पर कुछ मिठाइयों की दुकानें हैं और उन दुकानों के बीचों बीच एक छोटी सी गली है, वहीं पर वो छलावा पाया जाता है। वो छलावा किसी सुनसान जंगल में नहीं बल्कि एक कस्बे के अंदर लोगों की आबादी के बीचों बीच पाया जाता है। बचकर रहना उससे, क्योंकि वो कोई आम छलावा नहीं है बल्कि एक ऐसा छलावा है जिसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो छलावा उस गली के अंदर रहता है, उस कस्बे के अंदर रहता है, और उस कस्बे से कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। जब बब्बन तांत्रिक ने उस डिटेक्टिव की ये बातें सुनी तो बब्बन तांत्रिक ने उस डिटेक्टिव से कहा, बब्बन तांत्रिक नाम है मेरा। 1 महीने बाद वो छलावा तुम्हारे कदमों में होगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक निकल पड़ा उस छलावे की खोज में। बब्बन तांत्रिक पहुंच गया उत्तर प्रदेश के सिसवा कस्बे में, और जब बब्बन तांत्रिक वहां पहुंचा तब वहां पर बब्बन तांत्रिक को देखकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, और उन्होंने बब्बन को देखते ही कहा, आप तांत्रिक लगते हैं, यहाँ पर एक छलावा रहता है, क्या आप उस छलावे को यहाँ से लेकर जा सकते हैं? उस छलावे ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कमीना हमारी मिठाइयों को नहीं छोड़ता, हमारे फलों को नहीं छोड़ता, औरतों और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पास के ही जंगल में ले जाता है और वहाँ ले जाकर लोगों को मौत के घाट उतार देता है। क्या आप इस छलावे से हमें बचा सकते हैं? आप शकल से एक महान तांत्रिक लग रहे हो, क्या आप इस छलावे से हमें बचा सकते हो? उन लोगों की बात सुनकर बब्बन तांत्रिक के भी ये समझ में आया कि उस छलावे ने उस डिटेक्टिव को ही नहीं बल्कि इन सभी को परेशान कर रखा है, और सभी लोग उस छलावे से काफी परेशान भी थे। वे सभी उस छलावे को कैसे भी करके वहां से दूर भगाना चाहते थे। उन्होंने अब तक न जाने कितने ही डिटेक्टिव, कितने ही तांत्रिक, कितने ही पंडितों को बुलाया, लेकिन अब तक उस छलावे का कोई भी कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने एक बार एक मौलवी को भी बुलाया था, लेकिन मौलवी जी भी उस छलावे का कुछ नहीं कर पाए। छलावे ने उन्हें भी फंसाकर वहां से मार पीट कर भगा दिया, और उन्होंने भी उन लोगों से साफ साफ कह दिया था
कि इस छलावे को काबू करना उनके बस की बात नहीं। उनके तो क्या, दुनिया में कोई भी इस छलावे को काबू नहीं कर सकता, क्योंकि ये छलावा किसी सुनसान आबादी में या फिर किसी जंगल में नहीं, बल्कि एक घनी आबादी के बीच रहता है। और ये पल भर में न जाने किसका भेष बदल ले, कोई नहीं जानता। इसलिए इस छलावे को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर वे मौलवी जी भी वहां से चले गए। उन लोगों ने बताया कि अब तक जितने भी तांत्रिक आए हैं वो सब उस छलावे का कुछ नहीं कर पाए। क्या आप उस छलावे से हमें बचा सकती हैं? आप इस काम के लिए जितना चाहें, हम उतना पैसा आपको देने के लिए तैयार हैं। तब बब्बन तांत्रिक ने उन लोगों की बातें सुनकर उन लोगों से कहा, देखो मैं इस काम के पैसे नहीं लेता, बस आप मुझे खाना खिला देना। और फिर उन लोगों ने बब्बन की बातों में हामी भरी। बब्बन तांत्रिक भी ये देखना चाहता था कि आखिर वो ऐसा कौन सा छलावा है जो कि लोगों को इतना परेशान कर रहा है। इसके बाद बब्बन ने उन सभी लोगों से कहा कि आज रात 9 बजे के बाद कस्बे की इस गली के अंदर कोई भी नहीं रुकेगा। यहाँ पर रहने वाले सभी दुकानदार अपने अपने घर चले जाएंगे। तभी मैं उस छलावे को देख पाऊंगा और तभी मैं उस छलावे का मुकाबला कर पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने अब तक न जाने कितने ही छलावों का सामना किया है और उन सभी को धूल भी चटाई है। ये छलावा भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन दुकानदारों से कुछ पैसे लिए अपना सामान इकट्ठा करने के लिए। बब्बन तांत्रिक ने उस बाजार में से थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा लहसुन और अलग अलग सामग्रियां खरीदी जिनका इस्तेमाल एक छलावे से सामना करने के लिए किया जाता है। और बब्बन तांत्रिक शाम होते ही उस गली में जा पहुंचा। उसने उन लोगों से पूछा कि ज्यादातर वो छलावा कहाँ दिखाई देता है। और तब बब्बन तांत्रिक को एक दुकानदार ने अपने पास बुलाया और उसने बब्बन तांत्रिक को पास बुलाकर कहा, बब्बा हमारी मिठाई वाली दुकान से बब्बा वो नाश पीटो यहीं आवे है, रात भर हमारी मिठाइयाँ खावे है और नुकसान हमने भुगतना पड़े है बब्बा, नुकसान हमने भुगतना पड़े है। उस दुकानदार का कहना था कि उसकी मिठाइयों की दुकान है और वो छलावा रात में उसकी मिठाइयों की दुकान में आता है और वहां आकर सारी मिठाइयां चट कर जाता है और जो नुकसान है वो उस दुकानदार को भुगतना पड़ता है। और बाकी के सभी दुकानदारों का भी ऐसा ही कहना था कि रात भर उनकी दुकानों के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान देखने के लिए मिलता ही है। वो छलावा किसी भी तरह से उनका कोई ना कोई नुकसान करता ही करता है। आखिर उस छलावे से कैसे छुटकारा पाया जाए हमारी समझ नहीं आ रहा। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन सभी से कह दिया कि तुम आज रात यहाँ से निकल जाओ। आज रात ही मैं उस छलावे को पकड़कर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा और मैं भी तो देखूं कि वो छलावा कितना चालाक और कितना शातिर है। इसके बाद रात के 10 बजे और सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करके वहां से निकल गए। अब बब्बन तांत्रिक उस कस्बे के अंदर उस गली में अकेला खड़ा था उस छलावे के इंतजार में और वो छलावा भी इंतजार कर रहा था बब्बन तांत्रिक का। रात के 11 बजे के आसपास बब्बन तांत्रिक को एक दुकान के अंदर से आवाज आने लगी। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई दुकान के अंदर कुछ खा रहा है और बब्बन तांत्रिक उस दुकान के पास जाकर वो आवाज सुन रहा। और फिर बब्बन तांत्रिक ने उस दुकान के दरवाजे को खटखटाया। बाहर निकल, बाहर निकल, मैं कह रहा हूं ना बाहर निकल, कौन है इसके अंदर? और फिर अचानक से उस दुकान के अंदर से आ रही आवाजें बिल्कुल बंद हो गईं और फिर बब्बन तांत्रिक को अपने पीछे एक बिल्ली दिखाई दी। वो बिल्ली बब्बन तांत्रिक के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी और जैसे बब्बन को घूरे जा रही थी। और फिर बब्बन की ओर देखते हुए वो बिल्ली उसी दुकान की छत के ऊपर जा चढ़ी और फिर थोड़ी देर बाद उस छत के ऊपर से एक आवाज आई, बब्बन, पहचाना नहीं क्या मुझे? मुझे ढूंढने आया है ना तू यहाँ पे? क्या कर लेगा मेरा? खत्म कर देगा मुझे? कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। लौट जा, लौट जा यहां से, वरना मारा जाएगा मेरे हाथों, बेमौत मरेगा तू। और इन आवाजों के बाद अचानक से बब्बन तांत्रिक के पीछे एक आदमी आकर खड़ा हो गया और उसने बब्बन तांत्रिक से कहा, अरे तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है?
इन दुकान वालों ने भेजा है क्या तुझे यहाँ से छलावे को भगाने के लिए? उस आदमी को देखते ही बब्बन तांत्रिक ये समझ गया कि हो ना हो यही आदमी वो छलावा है, क्योंकि छलावे को पहचानने के केवल दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि छलावा हमेशा नाक से बातें करता है, जब भी वो आपसे बातें करेगा तो नाक से आवाज निकालेगा। और दूसरा ये कि उसकी आंखों की पुतलियां हमेशा हिलती रहेंगी और वो बार बार अपनी पलकों को झपकाता रहेगा। बब्बन तांत्रिक उस छलावे को देखकर पहचान चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि छलावा ही है। अब बब्बन तांत्रिक की बारी थी उस छलावे को फंसाने की। फिर बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे से कहा, अरे नहीं यार, मैं कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं हूँ, मैं तो मांगने खाने वाला हूँ। ये तांत्रिकों का बस गेटअप रख रखा है, वो इसलिए ताकि 2-4 रुपए फालतू मिल जाएं। वो क्या है ना कि आजकल के लोग अंधविश्वास में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। तांत्रिक के कपड़ों में देखकर मुझे तांत्रिक समझ लेते हैं और मुझे 2-4 रुपए ज्यादा मिल जाते हैं, बस यही। लेकिन क्या करूं, 2-4 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूं और कहीं पे खाना नहीं मिला, किसी ने पैसे नहीं दिए, इसलिए इस मिठाई की दुकान के पास आया था। सोचा कि इस मिठाई की दुकान को तोड़कर इसमें से मिठाइयाँ निकाल लूं और उनको मजे से खाऊं। बब्बन की ये बात सुनकर उस छलावे ने अपने दोनों हाथ बब्बन की ओर कर दिए और बब्बन से कहा, बस इतनी सी बात, ये लो मिठाइयाँ, खा लो जितनी खा सको। क्या करूं, हलवाई जो हूँ, मिठाइयाँ अपने पास ही रखता हूँ। ये लो खा लो, पेट भर कर खा लेना। इसके बाद उस छलावे ने वो मिठाइयाँ बब्बन के सामने रख दी और बब्बन तांत्रिक ने उन मिठाइयों को उठाया और बब्बन उन मिठाइयों को खाने लगा। बब्बन तांत्रिक उन मिठाइयों को खा रहा था, लेकिन बब्बन के मन में अभी बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके इस छलावे को पकड़ा जाए। और वो आदमी बब्बन से थोड़ा दूर बैठा था। उस आदमी ने बब्बन से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम ये तो समझ ही चुके हो कि मैं छलावा हूँ, फिर भी तुम इतने प्यार से मेरी दी हुई मिठाइयाँ खा रहे हो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे की बातों को सुनकर कहा, अरे नहीं नहीं यार, ये छलावा वलावा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। और तू वहां बैठकर क्यों बातें कर रहा है, यहाँ मेरे पास आ, दोनों भाई मिलकर मिठाइयाँ खाते हैं। बब्बन तांत्रिक ऐसा कहकर उस छलावे को अपनी बातों में फंसाना चाहता था ताकि वो छलावा बब्बन के पास आ जाए, लेकिन बब्बन को नहीं पता था कि छलावे हमसे एक कदम आगे होते हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे से उसका नाम पूछा और तब उस छलावे ने कहा, पिल्लू, पिल्लू पिंचर वाला, पिल्लू पिंचर वाला नाम है मेरा, भूल गए? क्या करूं, वो मरे हुए बहुत दिन हो गए ना। वैसे मेरी बहुत फैन फॉलोइंग हुआ करती थी, मैं लोगों की गाड़ियों की पिंचर बनाया करता था। एक दिन मैं एक गाड़ी के नीचे आ गया और उसने मेरी ही पिंचर निकाल दी और थोड़ी देर बाद ही मैं तड़प तड़प कर मर गया, किसी ने मुझे नहीं बचाया और फिर मैं एक छलावा बन गया। अब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं एक छलावा हूँ। अब बताओ बब्बन तांत्रिक, पकड़ना चाहते हो मुझे? मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, ये मिठाइयाँ खाओ और चलते बनो। इसके बाद जब बब्बन तांत्रिक को पता लगा कि इस छलावे को उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो एक तांत्रिक है और इसे यहाँ से पकड़ने के लिए आया है, तब बब्बन तांत्रिक ने भी उन मिठाइयों को छोड़ा और बब्बन तांत्रिक उस छलावे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा और बब्बन को देखते ही उस छलावे ने भी वहां से भागना शुरू कर दिया। अब बब्बन तांत्रिक उस छलावे के पीछे पीछे और वो छलावा बब्बन तांत्रिक के आगे आगे। बब्बन तांत्रिक अपने मंत्र पढ़े जा रहा और उस छलावे के ऊपर वो चंदन और वो लहसुन फेंके जा रहा। इसके बाद वो छलावा बब्बन तांत्रिक के सामने कमजोर पड़ने लगा था। वो छलावा एक जगह पर जाकर रुक गया। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक था और उसके पास ऐसे ऐसे मंत्र थे जिससे एक छलावे को तो क्या, बड़े से बड़े शैतान को भी काबू किया जा सकता है। और बब्बन तांत्रिक अपने इन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल कर रहा था। बब्बन के सामने वो छलावा बुरी तरह से कमजोर पड़ चुका था और थककर वो एक चट्टान के ऊपर बैठ गया
इसके बाद बब्बन उसके पास गया और बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे को पकड़ लिया। उस छलावे को पकड़ने के बाद बब्बन तांत्रिक उससे कहने लगा, बता बता, तुझे अभी तोड़ देता हूं, किसी गाजर मूली की तरह मरोड़ दूंगा। तू एक छलावा है, बहुत कमजोर होता है तू। बब्बन तांत्रिक के सामने तेरी ये चालाकियां नहीं चलेंगी। बता इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। तब उस छलावे ने बब्बन तांत्रिक से कहा, अरे अरे मैं कोई पिल्लू पिंचर वाला नहीं हूँ, मैं कल्लू हलवाई हूँ। कल्लू हलवाई, जिसकी एक हलवाई की दुकान हुआ करती थी। मुझे मिठाइयाँ खाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसलिए मैं जब मरा तो एक छलावा बन गया और छलावा बनने के बाद मैं मिठाइयाँ खाने लगा। लेकिन ये लोग मेरे लिए मिठाइयाँ बाहर नहीं छोड़ कर जाते, इसलिए मुझे दुकान के अंदर जाना पड़ता है। मैं चींटी बनकर या फिर कोई छोटा जीव बनकर उस दुकान के अंदर चला जाता हूँ और बस दुकान के अंदर से मिठाइयाँ खाता हूँ। लेकिन ये लोग ये ना समझ जाएं कि मैं बस मिठाइयाँ खाने के लिए आता हूँ और कहीं ये हलवाई अपनी दुकानें बंद ना कर दें। इसलिए मैं इस पूरे बाजार के अंदर तोड़फोड़ मचा देता हूँ ताकि सभी लोगों को लगे कि ये छलावा पूरे बाजार में नुकसान करता है। मुझे बस मिठाइयाँ खाने का शौक है। बब्बन तांत्रिक, मुझे मिठाइयाँ खाने दे। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। मुझे बस वो मिठाइयाँ खाने दे जो कि मैंने तुझे खाने के लिए दी थी। उस छलावे की इन बातों को सुनने के बाद बब्बन तांत्रिक को उस छलावे के ऊपर दया आई और बब्बन तांत्रिक उसे उन मिठाइयों के पास ले गया। वहां जाने के बाद जैसे ही वो छलावा मिठाइयां खाने लगा तो उस छलावे ने बड़े ही प्यार से बब्बन तांत्रिक से कहा, बब्बन भाई, तुम भी मिठाइयां खा लो, बड़ी स्वादिष्ट हैं। आज रात दोनों भाई मिलकर मिठाइयां खाते हैं। कल मैं चला जाऊंगा बब्बन भाई, आ जाओ, आज मेरे साथ बैठकर ये मिठाइयाँ खा लो। बब्बन तांत्रिक उस छलावे की बातों को सुनकर मिठाइयाँ खाने लगा। अब बब्बन तांत्रिक उस छलावे के पास बैठकर वो मिठाइयाँ खा रहा और बब्बन मिठाइयाँ खाते खाते उस छलावे से बातें कर रहा। इतने में ही बब्बन तांत्रिक को किसी भीड़ के आने की आवाजें सुनाई दी। बब्बन को ऐसा लगा कि मानो काफी सारे लोग उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। तब बब्बन तांत्रिक ने उस छलावे से पूछा कि आखिर ये आवाजें किसकी हैं। तब उस छलावे ने बब्बन तांत्रिक से कहा, तुम यहीं बैठो बब्बन भाई, मिठाइयाँ खाओ, मैं देख कर आता हूँ कौन है, इतनी आवाज किसकी आ रही है, हमें मिठाइयाँ खाने में भी तंग कर रहे हैं। ये कहकर वो छलावा वहां से चला गया और बब्बन तांत्रिक अभी भी वो मिठाइयाँ खा रहा। इसके बाद बब्बन को लगने लगा कि काफी सारे लोग उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और जब बब्बन तांत्रिक ने पीछे मुड़कर देखा तो बब्बन को पता चला कि हाथों में लाठियां लिए इस दुकान के जो मालिक हैं, जो कि यहाँ पर सुबह दुकानदारी करते हैं, वो सभी दुकानदार हाथों में लाठी और डंडे लेकर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। बब्बन तांत्रिक ने जब ये सब देखा तो बब्बन ने उन मिठाइयों को रखा और बब्बन तांत्रिक उन लोगों की तरफ चलने लगा। लेकिन उन लोगों ने उन लाठी और डंडों से बब्बन तांत्रिक की पिटाई कर दी। वो बार बार बब्बन तांत्रिक में वो डंडे मारे जा रहे और बब्बन तांत्रिक चीखे चिल्लाए जा रहा और उन लोगों से पिट पिटाकर बड़ी मुश्किल से बब्बन तांत्रिक वहां से निकलकर भागा था। और फिर जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक उस भीड़ से थोड़ा सा दूर गया तो बब्बन के साथ साथ एक कुत्ता भागने लगा। वो काले कलर का कुत्ता था जो कि बब्बन से कह रहा, क्यों बब्बन तांत्रिक, मिठाइयाँ नहीं खाएगा? खा ले, बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। मुझे पकड़ेगा तो छलावे को, पिल्लू पिंचर वाले को पकड़ेगा तो? मैं कल्लू हलवाई नहीं, पिल्लू पिंचर वाला हूँ। पिल्लू पिंचर वाला, जब मैं जिंदा हुआ करता था तब भी मुझे कोई नहीं हरा पाया। अब तो मैं मर चुका हूँ और एक छलावा बन चुका हूँ। तू मुझे पकड़ेगा? अबे टकले तांत्रिक, अगर जान बचाना चाहता है तो भाग जा यहाँ से, वरना जिंदा नहीं बच पाएगा। और इसके बाद भी दुकान वाले बब्बन तांत्रिक के बिल्कुल पास आ गए। उन सभी के हाथों में लाठी और डंडे थे और वे सभी बब्बन तांत्रिक को मार देना चाहते थे। बब्बन तांत्रिक जान बचाकर वहां से भागा
लेकिन पूरी रात वो दुकान वाले बब्बन तांत्रिक के पीछे भागते रहे, जैसे बब्बन तांत्रिक को थकावट हो रही थी, लेकिन उन दुकान वालों को नहीं। बब्बन तांत्रिक भागता भागता परेशान हो चुका था। जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक ने वो रात गुजारी थी, और इसके बाद जैसे ही सवेरा हुआ तो बब्बन तांत्रिक सोच में पड़ गया कि आखिर रात भर उन दुकानदारों ने उसे पीटा क्यों। इसके बाद बब्बन तांत्रिक की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उन दुकानदारों के पास जाकर वो पूछ सके कि रात भर भी उसका पीछा क्यों कर रहे थे और आखिर वो उसे मारना क्यों चाहते थे। लेकिन जैसे तैसे करके बब्बन तांत्रिक दोपहर के समय में उसी मार्केट के अंदर पहुंचा, उसी गली के अंदर जहां पर उन दुकानदारों की दुकानें थीं। दुकानदार बब्बन तांत्रिक को देखते ही बब्बन तांत्रिक के पास आ गए और वे सभी बब्बन तांत्रिक से कहने लगे कि आज रात तुमने कुछ नहीं किया और आज रात कल की बजाय ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिला है। आज पूरे बाजार में इधर उधर भगदड़ मची हुई थी, हर सामान बिखरा हुआ था। तुमने पूरी रात आखिर किया तो किया क्या? तब बब्बन तांत्रिक गुस्से में आकर उन दुकानदारों से कह रहा, अबे सालो, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है सब कुछ। तुम रात भर मेरे पीछे क्यों भागते रहे? जैसे तैसे करके उस छलावे को पकड़ा था, तुम्हारी वजह से छूट गया मेरे हाथों से। पहले ये बताओ कि तुम रात भर मुझे मार क्यों रहे थे? लाठी और डंडे लेकर मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? बब्बन तांत्रिक की ये बातें सुनकर वो दुकान वाले बिल्कुल हैरान थे, जैसे उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और बब्बन तांत्रिक चीख चीख कर उनसे पूछ रहा था कि रात भर तुम लाठी और डंडे लेकर मेरे पीछे क्यों भाग रहे थे? मुझे मारने की कोशिशें क्यों कर रहे थे? तब उन दुकानदारों में से एक ने बताया, रात को तो हम अपने घर के अंदर थे। तुम्हें क्यों मारेंगे तांत्रिक बाबा? तुम्हें तो हमने छोड़ा ही इस काम के लिए था कि तुम यहाँ पर उस छलावे को पकड़ पाओ, लेकिन तुम तो यहाँ से भाग निकले। बोला, हम क्यों मारेंगे तुम्हें? ये इंजाम तुम हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो? उन दुकानदारों की ये बात सुनकर बब्बन तांत्रिक हैरान। बब्बन तांत्रिक ने उन दुकान वालों से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? रात को तुम मुझे नहीं मार रहे थे? तब उन दुकान वालों ने बब्बन तांत्रिक से कहा, अरे तांत्रिक बाबा, हम क्यों तुमको मारने लगे? हमको पता नहीं है क्या यहाँ छलावा रहता है? रात में तुम हमें रुपया भी दोगे तब भी यहाँ नहीं आएंगे। तुम मारने की बात कर रहे हो। ये सब बातें सुनकर बब्बन तांत्रिक की कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद बब्बन तांत्रिक ने उन दुकानदारों से पूछा कि तुमने एक मौलवी के बारे में बात की थी। तुमने कहा था कि एक मौलवी जी यहाँ पर आए थे जिन्होंने उस छलावे को भगाने की कोशिशें की थी, लेकिन उस छलावे ने मार पीट कर उनको यहाँ से भगा दिया था। क्या आप मुझे उस मौलवी का पता बता सकते हैं? इसके बाद उन दुकानदारों ने बब्बन तांत्रिक को उस मौलवी का पता बताया था। दुकानदारों ने कहा कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक दरगाह है और उसी दरगाह के अंदर वो मौलवी जी रहते हैं। इसके बाद बब्बन तांत्रिक उस मौलवी से मिलने के लिए दरगाह की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ही बब्बन तांत्रिक उस दरगाह में जा पहुंचा और जब बब्बन तांत्रिक ने दरगाह के अंदर लोगों से उन मौलवी जी के बारे में पूछा तो लोगों ने मौलवी जी के बारे में बताया। दरगाह के अंदर वो मौलवी जी बैठे हुए थे। बब्बन तांत्रिक उन मौलवी जी के पास गया और मौलवी जी से उस जगह के बारे में पूछने लगा जहां पर वो छलावा रहता था। मौलवी जी ने बब्बन तांत्रिक को बताया कि मेरा सामना भी आज से 5 साल पहले उस छलावे से हुआ था। मैंने तकरीबन उस छलावे को हरा दिया था और मैं उस छलावे को कैद करके लेकर ही आने वाला था, लेकिन तभी उस छलावे ने मुझे एक जाल में फंसाया। उसने मुझे कुछ मिठाइयाँ दी और कहा कि आप ये मिठाइयाँ खा लीजिए। मैं भी आपके साथ बैठकर ये मिठाइयाँ खाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। आपको मुझे पकड़कर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस छलावे की बातों में आ गया और इसके बाद जैसे ही मैं मिठाइयाँ खाने लगा तो न जाने कहां से वो दुकान वाले मेरे सामने आ गए। उनके हाथ में लाठी और डंडे थे। वो छलावा वहां से निकल गया और वो दुकान वाले मुझे लाठी और डंडों से पीटने लगे और उन्होंने पीट पीट कर मुझे बहुत बुरा मारा। मैं जान बचाकर वहां से भागकर निकला था और इसके बाद जब अगली सुबह मैंने उन दुकान वालों से पूछा कि रात में उन्होंने मुझे मारा क्यों, तो उन सभी का कहना था कि रात के समय में वे सभी कहीं पर गए ही नहीं थे और वे सब अपने अपने घरों के अंदर ही थे।
इसके बाद मैंने अपने शरीर पर लगे हुए चोट के निशान उन सभी को दिखाए और मेरे चोट के निशानों को देखकर वे हंसने लगे, क्योंकि उनको लगा कि शायद मैं पागल हो गया हूँ। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आप रहने दीजिए, आप उस छलावे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आप तो खुद अपने शरीर को नहीं बचा सकते। और इसके बाद मैं शर्मिंदा होकर वहां से चला आया। फिर बब्बन तांत्रिक ने मौलवी जी से पूछा कि आपको कुछ तो पता लगा होगा कि उस रात आपको पीटा किसने था और वो लोग आखिर थे कौन। और तब मौलवी जी ने बब्बन तांत्रिक से कहा, चकबा प्रेत थे वो। लोगों को लगता है कि उस जगह पर केवल एक छलावा रहता है, लेकिन उस जगह पर एक छलावा नहीं बल्कि चकबा रहते हैं। और एक दो नहीं बल्कि उस जगह पर पूरे 121 चकवा रहते हैं। 121 चकवा। चकवा प्रेत इतना खतरनाक होता है कि वो जब चाहे जिसका चाहे उसका रूप बदल सकता है। और चकवा प्रेत के पास काफ़ी सारी शक्तियाँ भी होती हैं। वो छलावे की तरह कमज़ोर नहीं होता बल्कि वो ताकतवर होता है। और उस जगह पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 121 चकवा हैं। इसी वजह से मैं दोबारा चाहकर भी उस जगह पर नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कभी भी उनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक चकवा का सामना करना ही खतरनाक हो जाता है। और यहाँ तो एक नहीं बल्कि चकवा की पूरी फौज है।